आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप सभी परमेश्वर के बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के वचन के लिए, और विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आप सभी के जीवन में बहुत सारी आशीषें लेकर आया है। लेकिन ज़रूरत है कि पहले आप अपने मन को धो करके शुद्ध करें उस परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर के ये वचन आपके जीवन में बहुत सारा काम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको पहले अपने हृदय को धो करके शुद्ध करना है। तो विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग तैयार हैं इन वचनों के लिए, क्योंकि परमेश्वर का हर वचन एक बहुत पवित्र और बहुत सामर्थी वचन होता है, जो हर एक के जीवन में बहुत सारी आशीषें लेकर के आता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं हम सबसे पहले लूका रचित सुसमाचार का हम देखते हैं 6 का 37। ठीक है, अगर आपके पास बाइबल नहीं है फिलहाल तो कोई बात नहीं, आप इस वचन को सुनिए और इस वचन को रिसीव कीजिए। उस परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए कि हे पिता परमेश्वर, मैं इस वचन को रिसीव करती हूँ और मेरे जीवन में आओ, मेरे जीवन में काम कर। तो चलिए हम सबसे पहले छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर, ये वचन पिता परमेश्वर जो तेरी ओर से प्यारे परमेश्वर आज सभी के दिलों में बहुत सारी आशीषें लेकर के आया प्यारे परमेश्वर। हे मेरे पिता, जो भी इन वचनों को सुनेगा और ग्रहण करेगा पिता परमेश्वर, आज वो तेरी बहुत सारी आशीषों से भरने वाला है। थैंक यू जीजस। छोटी सी प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक के दिलों को पिता परमेश्वर तूने आज इस वचन के लिए पिता परमेश्वर हर एक के दिलों को खोल दिया है पिता परमेश्वर, ताकि तेरा हर वचन इनके दिलों को छू सके पिता परमेश्वर, और इनका जीवन हमेशा के लिए परिवर्तन हो सके। धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर कि तूने ऐसा कर दे प्यारे परमेश्वर। तू महान सर्वशक्तिमान दया का सागर है, हर एक के जीवन को छू करके पिता परमेश्वर तूने आशीष दिया पिता परमेश्वर। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम निकालते हैं सबसे पहले लूका रचित सुसमाचार का हम देखते हैं 6 का 37। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर के इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर पिता परमेश्वर का आशीष हो। थैंक यू जीजस, थैंक यू सो मच। तो मेरे भाई मेरे बहन, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ मेरे भाई मेरे बहन, अगर बाई चांस किसी से कोई भी गलती हो गई है तो आप उसको हमेशा उसको माफ़ करके चलिए, उसके ऊपर दोष मत लगाइए कि तूने ऐसा करा है, तूने वैसा करा है। तो मेरे भाई मेरे बहन, अपने जीवन को हमेशा अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले आप दूसरों के ऊपर दोष लगाना बंद कीजिए कि तू ऐसा है या तू वैसा है। क्योंकि आपको मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे भाई मेरे बहन, हम जीसस क्राइस्ट के बच्चे हैं, और जो सच में यीशु मसीह के बच्चे होते हैं उनका जीवन क्या है, क्योंकि हम ईसाई हैं, यानी ईसा मसीह के हम बच्चे हैं। हम किसके बच्चे हैं? ईसा मसीह के बच्चे हैं। यानी कि हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। आप किसी पर भी कभी भी दोष मत लगाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोषी ना ठहराओ और ताकि तुम पर भी दोषी ना ठहराए जाओगे। क्षमा करो, अगर बाई चांस आपसे किसी ने कुछ गलत बोला है, आपसे किसी ने कोई लड़ाई झगड़ा कराया, आपके आगे रास्ते में कोई उल्टी बातों को बोल रहा है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई मेरे बहन, उनको परमेश्वर के आगे सौंप दीजिए और उसको अपने मन से क्षमा कर दीजिए। क्योंकि अगर आप क्षमा करोगे तो आपके पाप भी उस परमेश्वर आपके पापों को भी वो क्षमा करेगा। क्योंकि जब आप इंसानों को क्षमा करोगे तो वो परमेश्वर हमारे पापों को और हमारी गलतियों को क्षमा करेगा। थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, यानी कि जब आप दूसरों को क्षमा करोगे तभी हमको भी परमेश्वर क्षमा करेगा। हम आगे बढ़ते हैं। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, यानी कि हम क्योंकि हमको देने वाला वो परमेश्वर है।
हम चाहे अपनी, सबसे पहले आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि भाइयों और बहनों, जब भी हमारी घर में सैलरी आती है, जब भी हमारे घर में कोई भी पैसा आता है या कुछ भी आता है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि उस परमेश्वर का हिस्सा जरूर निकालें, जिसको कि हम दशमांश कहते हैं। जैसे हमारी सैलरी आती है तो उस परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, उसके 10वें अंश को आप उस परमेश्वर को दीजिए, ताकि वो स्वर्ग, क्योंकि आप किसी चर्च में नहीं दे रहे, आप किसी पास्टर को नहीं दे रहे हो, आप चर्च में जाकर के उस परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हो, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है, जो स्वर्ग से तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, यानी कि सबसे पहले तो आप अपनी तनख्वाह में से, अपनी सैलरी में से उस परमेश्वर के लिए उस 10वें अंश को निकालें, ताकि वो जो आपने इस पृथ्वी पर दिया है वो आपके लिए स्वर्ग में बांध दिया गया है, और जब आपके लिए खोला जाएगा तो वो बहुत सारा होकर के आपको दिया जाएगा। और दूसरी बात मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि साथ में जो आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि कोई गरीब है, उसकी आप हेल्प जरूर कीजिए, कोई लाचार है उसकी मदद जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बच्चा बहुत पढ़ाई में अच्छा है और हो सकता है कि वो अपने गरीबी के कारण वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप चाहते हो कि हाँ आपसे ऐसा हो सकता है, तो आप उसके जीवन को बनाने में बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप दूसरों की हेल्प कर सकें। तो आज से आप अपने मन में ये सोचिए कि परमेश्वर ने मुझे अगर इतना दिया है तो मैं भी किसी की हेल्प कर सकती हूँ, मैं भी किसी की हेल्प कर सकता हूँ। तो मेरा आज से आप लोगों से सभी से यही कहना है कि आप अपने घर को तो संभालते ही हैं, अगर आपके पास में थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा है तो आप दूसरों की हेल्प करने में भी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, जिस नाप से आप इस पृथ्वी पर अपने लिए नाप रहे हो, जिस तरीके से आप दूसरों की सहायता कर रहे हो, उसी तरीके से आपके लिए परमेश्वर के जो स्वर्ग के द्वार है वो आपके लिए बहुत खुलते जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि आप मन के कितने सच्चे हो, आप कितने दूसरों की हेल्प करते हो, और आप अपनी चर्च में अपने अगल बगल के लोगों की कितनी हेल्प करते हो। तो जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापोगे, उतना ही उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर आप देने में कंजूसी करोगे तो परमेश्वर भी आपके जीवन में जरूर कंजूसी करेगा, परमेश्वर भी उस स्वर्ग में हमारे लिए जरूर कंजूसी करेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई मेरे बहन, आज से अपने जीवन को बदल करके दूसरों की सहायता कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आकर के वो बहुत सारे आपके लिए आशीषों के भंडार को खोल दे और बहुत सारी आशीषों को आप पा सकें। तो आज का वचन, आज की प्रार्थना मैं आप लोगों के लिए यहीं पर आपको बताती हूँ कि आज से आप अपने जीवन को बदलिए। अगर आपके जीवन में आप अपने दिल को खोलिए और अपने दिल को, अपने आप को पहचानिए कि कहीं आपसे भी ये गलतियां तो नहीं हुई हैं। अगर आपसे ये गलतियां हुई हैं तो उस परमेश्वर के आगे क्षमा मांगिए। वो हमारा सच्चा परमेश्वर है, आपको क्षमा जरूर करेगा। वो सभी को क्षमा करने वाला सच्चा परमेश्वर है। उसके आगे जो भी रोता गिड़गिड़ाता है, वो परमेश्वर हमारे गलतियों को, हमारे पापों को, हमारे अपराधों को क्षमा कर देता है, क्योंकि वो स्वर्ग का राजा, हमारा पिता परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम उससे, अगर हमने बाई चांस अपने जीवन में किसी भी तरीके की कोई भी गलती, कोई भी पाप, कोई भी अपराध किया है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उससे माफ़ी मांगे, ताकि वो हमारे अपराधों को हमेशा के लिए क्षमा कर दे, हमेशा के लिए मिटा दे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे भाई मेरे बहन सर, कि उस परमेश्वर ने जब वो क्रूस पर चढ़ा था तो उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया था, उसने अपने पवित्र लहू को हमारे लिए बहाया था, ताकि हम शुद्ध हो सके, हमारे पाप मिटाए जा सके। जितने भी दुख और परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, हमारे जीवन में,
उस परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो पहले ही आपके दुखों को, आपके पापों को, आपके सारे रोगों को लेकर के उस कलवरी क्रॉस पर चढ़ गया, ताकि हम शुद्ध हो सकें, हम सारे रोगों से मुक्त हो सकें, हम सारे पापों से शुद्ध हो सकें, हम सारी गलतियों से बचे रहें। तो हमें ज़रूरत है कि अगर फिर भी आपसे कोई ऐसी कोई दिक्कत या परेशानी हो गई है, तो आप उस परमेश्वर से कहिए कि हे पिता परमेश्वर, मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। प्यारे परमेश्वर, आज मुझसे ये गलती हुई है, प्यारे प्रभु मुझे क्षमा कर। तूने मेरे पापों के लिए इतने कोड़े खाए, इतने रक्त बहाया, फिर भी मैंने ये गलती करी। प्यारे परमेश्वर, मैं तुझे तेरे आगे रोती हूँ, मैं तेरे आगे रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ। प्यारे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर। तो मेरे भाई, मेरे बहन, वो परमेश्वर आपको निश्चित रूप से क्षमा कर देगा। और आप अपने जीवन में जब परमेश्वर को लेकर के आते हैं, तो आपके जीवन में हमेशा वो शांति, वो धैर्य, वो क्षमा करने वाला एक पवित्र आत्मा आपके दिल में आकर के बस जाती है। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर आपके दिलों में आ जाता है, और वो आपके जीवन में आकर के वो शांति देता है, वो पवित्र जीवन बनाने की आपकी सहायता करता है, आपकी मदद करता है। आपको ज़रूरत है उस परमेश्वर को पुकारिए अपने जीवन में, और इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को आप अपने जीवन में लेकर के आइए कि दूसरों को क्षमा करना है, दूसरों को आगे रह कर के उनकी हेल्प करनी है, उनकी हर तरह से। अगर आपके लिए कोई गलत भी बोलता है, तो मैं आपसे कहती हूँ मेरे भाई, मेरे बहन, आप उसको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जब आप दूसरों को माफ़ करोगे तो आपको परमेश्वर सबसे पहले वो आपको माफ़ करेगा। अगर आप दूसरों को अपने रास्तों, अपने आगे के रास्तों को बताएंगे उनको, तो परमेश्वर आपके खुद आगे के रास्तों को वो क्या करेगा, खोल देगा अपने लिए। जब आप किसी को अच्छी राह दिखाओगे तो परमेश्वर आपके रास्तों को आसान कर देगा। जब आप अपने जीवन के लिए उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो वो परमेश्वर आपके सारे बंधनों को, जिस भी बंधन में आज आप बंधे हुए हैं, वो सारे बंधन इसी समय परमेश्वर के नाम से हमेशा के लिए टूट जाएंगे। आप मांग कर देखिए उस परमेश्वर को, आप अपने हिस्से में से थोड़ा सा देकर देखिए, आप दूसरों को क्षमा करके देखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है मेरे भाई, मेरे बहन, कि जिस नाप से तुम आप नापोगे इस धरती पर, उसी नाप से आपके लिए उस स्वर्ग में नापा जाएगा। तो आज का वचन, आज की प्रार्थना मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी कुछ आज मैंने वचन में बोला है वो आप लोगों ने रिसीव किया है, आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें आई हैं। तो सबसे पहले उस परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए कि हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे परमेश्वर, आज से मैंने अपने सारी जो भी मैंने गलतियाँ की हैं, मैंने तेरे ऊपर सौंप दिया है। प्यारे परमेश्वर, तू मुझे क्षमा कर। तो आज आप क्षमा कर दिए जाओगे। अगर आप किसी के लिए अगर कुछ भी गलत सोचते हो, तो अपने मन से उस सोच को हमेशा के लिए निकाल दीजिए, ताकि वो सोच तुम्हारे मन में हमेशा के लिए, मन से हमेशा के लिए रिमूव हो जाए, और पवित्र आत्मा की जो बातें हैं वो आपके जीवन में आ सकें। तो धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू जीसस इन वचनों के लिए। आप सभी ने ये वचन सुने और रिसीव किए हैं, तो आज आप लोग बहुत सारी आशीषों से भी भरे, तो धन्यवाद करती हूँ इस परमेश्वर का। तो चलिए हम आज थोड़ी सी छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं। आप भी इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए, और मेरे साथ साथ आप भी बोलिएगा, ताकि आपका जीवन भी उस परमेश्वर के आशीषों से भरा रहे। थैंक यू जीसस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर इन सभी के जीवन से पिता परमेश्वर जो भी कुछ गलतियाँ, जो भी कुछ पाप हैं, जो भी कुछ बातें हैं पिता परमेश्वर, मैं तुझसे मैं विश्वास करती प्यारे परमेश्वर कि आज तूने इन सभी के हृदयों को धोया है पिता परमेश्वर। आज तूने इनके हृदय को पिता परमेश्वर वो क्षमा के योग्य बनाया है पिता परमेश्वर, ताकि ये लोगों को क्षमा कर सकें पिता परमेश्वर। आज से पिता परमेश्वर इनके जीवन को पिता परमेश्वर तूने नया किया है प्यारे परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर ये सभी लोग पिता परमेश्वर आज से पिता परमेश्वर तेरे भवन में बोने वाले होंगे प्यारे परमेश्वर, और पिता परमेश्वर दूसरों की सहायता और मदद करने वाले हैं पिता परमेश्वर। मैं तुझे धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से हर एक जन पिता परमेश्वर तेरे नाम से आज
आशीषित हुआ है पिता परमेश्वर। हर एक जन के पिता परमेश्वर तूने अपने पवित्र हाथों से इन सभी के हाथों को छुआ है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती प्यारे प्रभु तेरे नाम को। हे मेरे पिता, हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, तेरे से इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपती हूँ और मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हे मेरे पिता, तूने छोटी सी प्रार्थना सुनी है प्यारे परमेश्वर। हर प्रार्थना का उत्तर प्यारे परमेश्वर तूने हाँ और आमीन में दिया है प्यारे परमेश्वर। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना के साथ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों के अपराध क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि महिमा राज्य पराक्रम सदा आप ही के हैं। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं विश्वास करती हूँ कि आज से आपने अपने जीवन को, अपने हृदय को उन सारी बातों से, अगर बाई चांस आपके जीवन में ये सारी बातें हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज से आपका जीवन, आपका हृदय बहुत सारी बातों से परिवर्तन आपने किया है और आज से परमेश्वर की आज्ञाओं को आप मानने वाले हैं। क्योंकि अगर आप सच्चे मसीह हैं तो आप इन बातों को ज़रूर मानोगे कि दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों की मदद करना, परमेश्वर के राज्य में बीज को बोना, परमेश्वर के निकट आना, तो यही एक मसीह जीवन है। मेरे भाई मेरे बहन के जीवन में शांति और आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें इन्हीं चीज़ों से आती हैं। तो धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। तो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे के वचन और प्रार्थना हमेशा मैं आपके लिए लाती रहती हूँ और वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।